श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और सावन के महीने में पड़ने वाली हरियाली तीज जो कि 27 जुलाई को है, उसका पावन सा दिन आ गया है। और आपको पता होगा कि जब भी कोई सा भी तीज व्रत आता है, चाहे वो हरतालिका तीज हो, चाहे वो कजरी तीज हो, या सावन में पड़ने वाली हरियाली तीज का दिन हो, उसमें दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप अपनी फैमिली में, परिवार में खुशियों को हमेशा बरकरार रखना चाहते हो या खुशियों को वापस लाना चाहते हो, तो ये 5 सामान जो आपको बताऊंगा वो आपको धनवान भी कर सकता है और आपको खुशहाल भी कर सकता है। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे सामान। ये कौन सा सामान है? ये सामान है श्रृंगार का सामान। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को सारे जो 16 श्रृंगार होते हैं वही दो। अगर आपकी क्षमता है तो 16 श्रृंगार का दान हम सभी को हरियाली तीज पे करना चाहिए। लेकिन किसे दान करना है? किसी भी मतलब का किसी भी जो कह सकते हो ना कि जिनकी शादी हो गई है ना, चाहे वो आपके घर के हों या घर के बाहर के हों, कहीं के भी हो ना, आपके रिलेटिव के भी हो सकते हैं, आपके घर के भी लोग हो सकते हैं, जिनकी भी शादी हो गई हो। मतलब एक सुहागन औरत अगर दूसरे सुहागन औरत को कोई भी श्रृंगार का सामान दान करती है तो ये बड़ा ही शुभ माना जाता है हरियाली तीज के दिन। ठीक है ना। अब उन श्रृंगार के सामान में चूड़ियाँ भी हो सकती हैं, बिंदियाँ भी हो सकती हैं, उसमें मेहंदी हो सकती है, उसमें जो भी चीज़ें आती हों हो सकता है। ठीक, दूसरी जो सबसे मेन चीज़ होती है हरियाली तीज के दिन नमक का दान करने का। ठीक है ना। अब नमक दान किसे करोगे? ऐसा नहीं है कि कोई राह चलते मिल गया दान कर दिया। किसी भी ब्राह्मण देवता को, किसी भी पंडित जी को कैसे दान करना है? सिर्फ नमक का दान नहीं करना है। नमक लेना है, थोड़ा सा आलू लेना है। थोड़ा सा आलू लेने का मतलब क्या है? थोड़ा सा सब्जी का कुछ पोर्शन लेना है, थोड़ा सा दाल लेना है। मतलब खाने पीने जैसी चीज़ों का जो दान होता है, अगर आप हरियाली तीज के दिन किसी ब्राह्मण को, किसी पंडित जी को करते हो तो इसका बहुत बड़ा लाभ आप सबको देखने को मिलता है। ठीक, तीसरी चीज़ की जो दान की बात की गई है, कोई भी काला सामान। क्या? कोई भी काला सामान। काला सामान में काले मिर्च भी हो सकता है, काला तिल भी हो सकता है, छाता भी हो सकता है, या फिर जो भी चीज़ें ब्लैक हों, आप काले चीज़ों का भी दान करना चाहिए हरियाली तीज के दिन। इससे क्या होगा? कहोगे भैया हरियाली तीज के दिन तो ऐसा सुनने में आता है कि हरी चीज़ों का महत्व होता है। बिल्कुल, हरी चीज़ों का तो महत्व होता है, लेकिन अगर आपके अपने घर से आपको किसी भी प्रकार के नज़र को, टोने टोटके को, हाय वगैरह को घर से बाहर करना है ना, देन आप सभी लोगों को काली चीज़ों का भी दान ज़रूर करना चाहिए। तीसरी जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह है चौथी चीज़ जो बताने जा रहा हूँ वह है चावल का दाना। क्या है? चावल का दाने का दान। लेकिन कितने चावल के दाने? 7 मुट्ठी चावल का दाना सफ़ेद कपड़े में। नियम क्या कहता है? हमें किसी और कलर के कपड़े को नहीं लेना है, हमें किसी और रंग का इस्तेमाल नहीं करना है। सफ़ेद कपड़े में 7 मुट्ठी चावल का दान किसी भी ब्राह्मण देवता को, किसी भी पंडित जी को अगर आप दान करते हो हरियाली तीज के दिन, तो इससे भी आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। तो जितने सामान मैंने आपको बताए हैं, इन सभी सामानों का दान आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी क्षमता हो रुपए पैसे दान करने का, या फिर जिस भी व्यक्ति को किसी चीज़ की ज़रूरत है, कंबल की ज़रूरत है, चारपाई की ज़रूरत है, या उसके घर में जिस चीज़ की कमी हो, आप दान कर सकते हो। किसी निर्धन गरीब दुखिया की मदद भी कर सकते हो। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ ऐसे उपाय की तरफ जो कि हरियाली तीज पे आप करते हो तो आपके घर में सौभाग्य हमेशा बना रहता है, महादेव और माँ सती की कृपा घर पे बरकरार रहती है। ठीक है ना। तो कमल गट्टा देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक्चुअली ये उपाय किसके लिए हो सकता है। तो बिल्कुल सही आप सोच रहे होंगे, ये उपाय स्पेशली होगा पैसा के लिए। मतलब घर में बहुत दिक्कतें चल रही हैं, पैसा ही घर में नहीं टिक रहा, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, देन आप उपाय को करेंगे। इसके लिए मात्र 2 कमल गट्टे का प्रावधान दिया गया है। कितने? 2। और हाँ, मैं आपको जब भी कमल गट्टे की बारी आई है, मैंने आपको हमेशा समझाया है, ज़रूरी नहीं है कि कमल गट्टा आपको नया लेना, पूरा जो भी कमल गट्टा घर में अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। तांबे का लोटा ले लीजिएगा, जल भरिएगा। अब इस तांबे के लोटे में हमें 2 चीज़ों को डालना है। वो 2 चीज़ें कौन सी है? पहले सुनिएगा।
सबसे पहले आपको इस तांबे के लोटे में इत्र डालना है। क्या डालना है? इत्र। और दूसरे नंबर पे मात्र एक कमलगट्टा। हमारे पास कितने कमलगट्टे हैं? दो तो हैं, दो नहीं, हमें एक ही कमलगट्टा कलश के अंदर डालना होगा और फिर पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। चेहरा कौन सी दिशा की तरफ होगा? उत्तर दिशा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि इस उपाय को हमें करना कैसे है। सबसे पहले चेहरा तो कर लिया आपने, अब आपको क्या करना है कि इस उपाय के लिए जो मैंने आपको कमलगट्टा बताया ना एक, उस एक कमलगट्टे को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए रख देना। क्या रखेंगे? रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए जो आपके पास में एक कमलगट्टा है उसे रखेंगे, और जो जल होगा इत्र वाला और कमलगट्टे वाला, इसे किसका ध्यान करना है? मैंने आप लोग को इससे पहले भी बताया था कि जब कभी भी बीमारी पीछा नहीं छोड़ती हो या जब कभी भी परेशानी बहुत ज़्यादा आ जाए घर में, तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके हम लोगों को जल चढ़ाना चाहिए। ठीक है ना? करके देखिए इस उपाय को, आपके घर में धन संपदा हमेशा बनी रहेगी। अब यहाँ से हमें मात्र एक कमलगट्टा उठाना है। कौन सा कमलगट्टा? जिस कमलगट्टे के ऊपर आपने जल चढ़ाया ना इत्र वाला, वही कमलगट्टा उठा के अपने घर पे रख देना। बाकी एक कमलगट्टा महादेव के शिवलिंग के पास ही पड़ा रहने दो। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को किससे करना होगा? इत्र के साथ करना है। इस उपाय का नाम है 3 बार जल। क्या नाम है उपाय का? मेरे साथ बोलो, 3 बार जल। अब कैसे करना है ये मैं तभी बताऊंगा जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? देखो हमें यहाँ पे क्या चाहिए भाई, दोबारा पूछ रहा हूँ, इत्र चाहिए। इत्र के बाद में हमें क्या लेना है? एक बेलपत्र लेना है। जल हमें 3 बार चढ़ाना है और तरीका तीनों अलग अलग होगा। सबसे पहला काम करना है, तांबे के लोटे में आपको जल भरना है और जल के अंदर जो अभी भी मैंने आपको इत्र दिखाया, सिर्फ उसी इत्र को डालेंगे और पहला जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर इत्र वाला समर्पित कर देंगे अपनी मनोकामना, अपनी विशेष, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ठीक है ना? पहला जल चढ़ाया इत्र वाला। दूसरा जल फिर आप तांबे के लोटे में जल भरो और फिर से जल के अंदर क्या डालोगे? इस बार आपको बेलपत्र डालना है। क्या डालोगे? बेलपत्र। तो बेलपत्र वाला जल क्या करना है? अब आप लोगों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। पहला जल हमने कौन सा चढ़ाया? इत्र वाला। दूसरा जल हमने कौन सा चढ़ाया? बेलपत्र वाला। अब जो तीसरा जल हम चढ़ाएंगे वो बिल्कुल सादा चढ़ाएंगे। कहने का मतलब, जो तांबे के लोटे में जल लोगे उस जल के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना है। सादा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने से हमारे घर में, परिवार में किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या अगर चल रही होगी, उन समस्या से हम सभी को राहत ज़रूर मिलेगी। ठीक है ना? इच्छा पूर्ति का ये उपाय आप सभी को ज़रूर करना होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ। और ये जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, ये आज के टाइम पे हर एक फैमिली की, हर एक परिवार की दिक्कतें बन चुकी हैं। वो कौन सी दिक्कतें हैं? जैसे आज के टाइम पे परिवार में कोई झुकना नहीं चाहता है किसी से, और ना झुकने का कारण ही क्या बनता है? लड़ाई। अब आपको क्या करना है? आज है रविवार का दिन। रविवार के दिन आप पीपल पेड़ के नीचे जाके पूजा नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा वृक्ष है जहाँ जाके आप पूजा कर सकते हो, वो है वट का पेड़, यानी बरगद का पेड़। क्या करना, मैं यहाँ पे कुछ बनाने जा रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है ना? 1 बना दिया, 2 बना दिया, 3 बनाया, 4 बनाया और 5 बनाया। आपको क्या करना है? अपने हाथों की उंगलियों में रोली या कुमकुम या चंदन, जो कुछ भी हो लाल रंग का, वो लगाना है। 5 उंगलियों के फ्रंट वाले पोर्शन पे आपको लगाना होगा। और उन्हीं जो मैंने ये बनाया क्या है? ये है बरगद के, यानी कि वट पेड़ के पत्ते हैं। इन्हें तोड़ना नहीं है। जो पत्ते वट पेड़ पे लगे हुए हों, उन्हीं वट पेड़ के पत्तों पे अपनी 5 उंगलियों से एक एक बिंदी आपको लगानी। जैसे अंगूठे से एक बिंदी, जो छोटी वाली उंगली है उससे एक बिंदी, उसके बगल वाली से एक बिंदी। इसी प्रकार से किन्हीं 5 पत्तियों को, वट पेड़ की किन्हीं 5 पत्तियों से को अपने 5 उंगलियों से आपको चंदन की बिंदी लगानी है। वटकेश्वर महादेव का स्मरण करके वट पेड़ की 7 परिक्रमा कर लेना और यह कामना करना कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे घर में कोई इंसान शांत नहीं रहता है,
परिवार में खटपट मची रहती है, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हे वटकेश्वर महादेव, हमारे घर से लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। कुछ अपने अकॉर्डिंग जैसे ही प्रार्थना कर लेते हो, इससे क्या होता है, जैसे कोई इंसान घर में अगर क्रोध भी करता होगा ना, हर छोटी बातों को लेके गुस्सा करता है, क्रोध करता है, तो वो क्रोध भी धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, हमेशा ख़त्म हो जाता है। तो आप सभी लोग इस उपाय को करिएगा, जिससे आपके घर में, परिवार में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा बना रहे। ठीक है ना। मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं उन चीज़ों को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछा करिए। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को तो लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।